ग्रोविंग कश्मीर के इस नशस्त में आपका खैर मकदम। बात करने के लिए इस वक्त मौजूद मेरे साथ शीला जी, डायरेक्टर रेलवे, और साथ साथ म्यूनसिपल काउंसलर अनंतनाग भी। शीला जी, सबसे पहले ग्रोविंग कश्मीर में आपका खैर मकदम। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज ये दुखद न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही एक सदमा आ गया। 7 इंसानियत को कत्ल कर दिया गया यहाँ कश्मीर में, जबकि हालात बहुत अच्छे हो गए थे, नॉर्मल में आ गए थे। हम काम करने आए थे यहाँ पर, और मैं भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हूँ, लेकिन मैं ये इस मुद्दा से आए कि यहाँ पर डेवलपमेंट 32 साल से कुछ हुई नहीं। लेकिन जब ये कल 2-3 दिन से हमने ये जो किलिंग देखी, तो इसके बारे में मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। और आप देखो, मामूली इंसान नहीं था वो जो ML बिंद्रू साहब, वो यहाँ की जनता की सेवा कर रहा था, और उसी को इन्होंने टारगेट बनाया। ये कितनी बर्बरता की बात है और कितनी ये दुखद बात है। जो लोगों को फ्री में दवाई बांटता था, वो बेचारा अपना वो रोज़ी रोटी, वो एक डॉक्टर, वो प्रोमिनेंट डॉक्टर था, माना हुआ था, उसको मारा गया। उसके बाद इन्होंने एक मज़दूर को मारा, उसके बाद एक ड्राइवर को, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था। उसके बाद ये फिर से ये 7 किलिंग में से फिर से इन्होंने 2-3 किलिंग ऐसी कर दी, जो सिख भी था उसमें, हिंदू भी था और मुस्लिम भी था। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखो, ये कश्मीर 32 साल से ख़त्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुधारने की कोशिश की, हमारे मोदी जी ने बहुत ही सुधार लाया था यहाँ। अब पत्थरबाजी ख़त्म हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर से कुछ ना कुछ आवाज़ यहाँ से, मुझे लगता है कि किसी एजेंसी का काम है, ये ऐसे काम नहीं है। ये पूरा मुझे मैं आपको आश्वासन दिला रही हूँ कि एजेंसियों का काम है, ये आम पब्लिक का काम नहीं है। आप देखो, शुरू पर इन्होंने किया मंदिर से लेकर एक बहुत बड़ा हमारा मंदिर, मट्टन के ऊपर पहाड़ी पर एक मंदिर था, नेचुरल मंदिर था, माता रानी वहाँ पर प्रकट हुई थी। आपने सुना होगा, तो वहाँ का असली स्वरूप में वो माता रानी जो वहाँ पर अच्छी तरह पूजते थे, उनको दर्शन देती थी माता रानी। तो उस माता रानी को खंडित किया, ये कितनी दुखद की बात है। एक धर्म स्थल को खंडित करना, ये बहुत ही बर्बरता की बात है। उन आतंकवादियों को, आतंकवादी हो या कोई एजेंसी है, उनको सरकार को सिखाना चाहिए कि ऐसे काम करने पे कैसी सज़ा मिलती है। मगर शीला जी, अगर हम ये सब किलिंग्स देखेंगे, वाक़ा देखेंगे, जो कश्मीर में भाईचारा है, तो कश्मीरी लोग जो हैं वो जो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, उनके साथ दुख में बराबरी के शरीक हैं। और हमने कल देखा, जितना गुस्सा हिंदू लोगों में था या नॉन मुस्लिम्स में था, उससे ज़्यादा गुस्सा कश्मीरियों में था। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हो। उसी वजह से हम यहाँ वापस भी आ गए थे, उसी वजह से यहाँ काम करने लगे थे। हमारे मुस्लिम भाई, मैं आपको ये सच्ची बात बताना चाहती हूँ, दिल से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, जो लोकल यहाँ का है, हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना काम करने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है। और वो नहीं चाहता मिलिटेंसी। ये कुछ एजेंसीज़ है, ये जो पाकिस्तान की साजिश है, इसको भी मैं कंडम करती हूँ कि पाकिस्तान को ये ऐसा मत करना चाहिए। और जितने भी यहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं अपील करती हूँ, ये किलिंग बंद करो, और इसके लिए इंक्वायरी लग जाएगी। मैं मोदी जी को अपील करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि मोदी जी, जितने भी आज तक कश्मीरी पंडितों की या मुसलमानों की या मेरे सरदार भाइयों की किलिंग हो गई, उनके ऊपर सख्त से सख्त, जिनके ऊपर मर्डर केस लिंगरिंग रह गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लिंगरिंग नहीं होना चाहिए। इसका अच्छी तरह से जांच पड़ताल होना चाहिए, और उनको अच्छी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा कश्मीर जो है, यहाँ पर का हिंदुत्व, मुसलमानों के साथ भाईचारा ये ख़त्म हो गया है। इन विश्वास लोगों के दिल में ख़त्म होने लगा है। घर से लोग निकलते हैं, देखो कब तक ये चलता रहेगा। लोग ख़त्म हो गए यहाँ के लोग बेचारे बड़े सीधे साधे हैं। जो आम पब्लिक है, जो ये मिलिटेंट बन के काम बाहर आ रहे हैं, उनका आखिर अंत बहुत बुरा होगा। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ। शीला जी, जब बीजेपी ने यहाँ पे कमांड संभाली थी, उन्होंने कहा था कि अमन के लिए काम किया जाएगा, मगर ग्राउंड पे वो कहीं नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि 1990 जैसे हालात रिपीट होते हैं? बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया था। आपने देखा, आप अच्छी तरह से जांच करिए।
मोदी जी ने जो स्कीमें यहाँ रखी थी यहाँ के गरीब परिवारों के लिए, मैडम मैंने डेवलपमेंट की बात नहीं की, मैंने कहा आपको 1990 की पोजीशन आपको लग रही है रिपीट हो रहे हैं इस वक्त कश्मीर में? इस वक्त हो रहा है, उसमें साजिशें कुछ एजेंसियों की है, उसमें कुछ कारण है। ये अपनी शायद इलेक्शन आने वाला है, उस वजह से ये आगे आ रही है पर्दे के पीछे किसी को सीने में गोली लगाने से। इलेक्शन कोई नहीं, मैं उनको ये आह्वान बोलती हूँ कि आप सामने आइए, अगर ऐसा करना है तो सामने आके गोलियों से हाथ का मुकाबला, और हम बातों से और हम अपने इससे हैंड पावर से आपके साथ मुकाबला करके, और ये लड़ाई हम एक ही वक्त, ये बार बार ये ऐसी लड़ाई नहीं आनी चाहिए। शीला जी, इलेक्शन की आपने बात की तो पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट बनते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे टारगेट बनाते हो, इस बात से यही जाहिर होता है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल थोड़ी, मैंने कहा इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए ये हो रहा है। नहीं, इलेक्शन आ रहा है इसीलिए क्या, ये तो लगता ही है जब सब कुछ खत्म हो गया तो मिल्टन कैसे, मिल्टन तो मुझे लग रहा है वही पार्टी है जो यहाँ की पुरानी पार्टी है, जिन्होंने यहाँ गंद 70-75 साल से जिन्होंने गंद मचाई है, वही पार्टी है ऐसा काम कर सकती है, मुझे नहीं लगता। शीला जी, जो कश्मीरी लोग आपके लोगों से प्यार करते हैं, आखिर पर उनके लिए कौन सा पैगाम कश्मीरी लोगों के लिए? हमेशा खड़ा रहे हैं दुख में, चाहे खुशी हो या दुख हो, यहाँ के कश्मीरी समाज को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि यहाँ का आवाम बहुत अच्छा है। आप धीरज रखिए, मोदी जी ऐसे नहीं है कि वो बैठेंगे, इस मिशन के लिए वो तैयार है, आपके साथ वो हमेशा हमें कहते हैं कि आप वहाँ कश्मीर में काम करो, मैं पब्लिक के लिए खड़ा हूँ, और वो खड़ा रहेगा। शीला जी, कश्मीरी आवाम की बहुत शुक्रगुजार हैं। शीला जी कह रहे हैं कि कश्मीरी लोगों ने हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम की है। ले चलते हैं इजाज़त अपने साथी सरताज के साथ। मैं शाहिद, ग्रोइंग कश्मीर के लिए इस आपको पता है उस्ताद, गुरु और पीर, इसमें हमारे कश्मीरी समाज में कितनी अहमियत थी। ये जो इनको किल करना, ये कितना बुरा है, ये दुखद बात है। एक सरदार लड़की जो बेचारे एक परिवार को संभालती थी, वो एक मुस्लिम परिवार था, गरीब परिवार था, उस लड़की को किल करना बहुत मुश्किल था। उसके साथ साथ ही एक हिंदू जम्मू का, वो भी यहाँ पर हिंदू जम्मू का था लेकिन माइग्रेंट ही था, वो भी बेचारा आया था यहाँ पर यहाँ के समाज को पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही बुरी बात है, इसके लिए मैं निंदा करती हूँ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।